बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज हमारा 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 उसका मसला नंबर 2 है। तो इसमें दावा है कि दायरे के मरकज़ से यानी कि पहली बात तो ये है कि इसमें एक दायरा है, ठीक हो गया, और उसके मरकज़ से, जैसे ये इसका नुक्ता जो है ये इसका मरकज़ है, इसको हम ओ से ज़ाहिर करते हैं, वो है। अच्छा, मरकज़ से किसी वतर इनके जो कुतर ना हो, कुतर किसे कहते हैं? कुतर वो होता है जो दायरे के सेंटर में से गुजरे, यानी कि दायरे के एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक उसको छुए लेकिन मरकज़ में से गुजरे। वतर वो होता है कि जो मरकज़ में से ना गुजरे, बाकी जहाँ से मर्जी वो गुजर जाए, ठीक है। कि तनसीफ करने वाला कता ख़त वतर पर अमूद होता है, इनकी वतर पर अमूद होता है जी। अब इसमें देखिए, सबसे पहली बात उसने ये बता दी है कि दायरे के मरकज़ से, दायरे का ये मरकज़ है, किसी वतर, ठीक है, कि तनसीफ करने वाला। अब इसमें वतर कौन सा है? ठीक है, किसी दायरे के मरकज़ से किसी वतर की तनसीफ करने वाला कता ख़त वतर पर अमूद होता है। सबसे पहली बात यह है कि ए बी जो है ये एक वतर है। ए यानी कि इसमें क्या है, इनके नुक्ता यानी कि ये दायरा है। दायरा कहते हैं नुकात का ऐसा मजमुआ, नुकात के मजमुआ जो मरकज़ से हम फासला हों। अब इसका एक नुक्ता ये है, एक नुक्ता ये है, इस नुक्ता को ए कहते हैं, इस नुक्ता को बी कहते हैं। ये जो आपस में मिल रहा है इसको वतर कहते हैं, ठीक है। यानी कि ए बी जो है वो एक वतर है। इसके ऊपर जो ये मरकज़ से, ठीक है, मरकज़ से ये जो ख़त इसके ऊपर गिर रहा है, ठीक हो गया, इसको वो कह रहा है जी, ठीक है, कि इसकी जो वतर की तनसीफ करने वाला तनसीफ करता है वो वतर पर अमूद होता है जी। ये बात है जी, बात समझ लगी आपको? अच्छा जी, इसका जी नाम भी रख देते हैं, इसका नाम जो है वो एम आ गया। लिहाजा मालूम के अंदर क्या चीज़ है जी? मालूम के अंदर हमें ये पता है कि एक दायरा जिसका मरकज़ हुआ है जी, एक दायरा जिसका मरकज़ ओ है जी, यानी कि उन्होंने बता दिया दायरे के मरकज़ से, यानी कि मरकज़ का पता चल गया कि एक दायरा है, मरकज़ ओ है, और वतर यहाँ से ए भी एक वतर है, ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर ये जो इसको कता कर रहा है इस वतर को, ये अमूद है जी, इसको अमूद कहते हैं जी। अच्छा, एक दायरा जिसका मरकज़ ओ है, ठीक है, और उसमें क्या है, एम जो है वतर, एम वतर, ए बी ख़त का नुक्ता तनसीफ है। तनसीफ का मतलब है काटना, कता करना, ठीक हो गया, तनसीफ है। जबकि वतर ए बी ख़त दायरा का कुतर नहीं है जी, नहीं है जी। आप समझ लग गया आपको कुछ? अब इसमें देखिए ये हर चीज़ क्लियर होगी, यहाँ तक हमें मालूम है, इनके ये चीज़ें जितनी मैंने बना दी ये हमें मालूम है। अब वो मतलूब के अंदर क्या कह रहा है? वो मतलूब के अंदर कह रहा है कि वतर ए बी ख़त, ठीक है, इसके ऊपर अमूद है। क्या चीज़ अमूद है? ओ एम ख़त जो है, यानी कि ओ एम ख़त अमूद है ए बी ख़त वतर पर, ये मतलब है। यानी कि ये हमने साबित करना है कि वाकई ए बी ख़त के ऊपर जो ये ओ एम है ये अमूद है जी, ठीक हो गया। अमल में हमने क्या किया जी? अमल में हमने क्या किया है कि नुकात ए और बी को मरकज़ ओ से मिलाया जी।
अच्छा, यानी कि नुक्ता ए है, इसको हमने क्या किया, अब इसको हमने ओ से मिला दिया और इसको भी हमने ओ से मिला दिया जी। लो जी, क्लियर होगी बात। अब इसमें हुआ क्या जी, अब अगर हम गौर करते हैं तो इसमें एक ये और एक ये, यानी कि ये दो हमारे पास जाविये बन गया जी। ठीक हो गया, ओ से बनाया, लिहाजा हमारे पास जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 बन गया जी। ओके होगी बात, शक्ल के अंदर भी बात से होगी बात, इनके एक जाविया ये बन गया, एक जाविया मतलब इसमें ये जाविया, क्लियर होगी बात। अब जी हम चलते हैं सबूत व बयानात की तरफ। अच्छा, अगर हम दायरे के अंदर इस शक्ल को गौर से देखें तो हमारे पास इसमें दो मुसलसें बन रही हैं, यानी कि इसके अंदर एक मुसलस बन रही है हमारी, कौन सी बन रही है जी, एक बन रही OAM, OAM, ठीक हो गया। और इन दोनों में मुताबकतें हैं जी, ठीक है, ये मुताबकत है किस चीज़ के अंदर है, दूसरी मुसलस हमारे पास बन गई है OBM। ओके होगी बात, जिनके अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे ये बन रही है। अब ये करें OAM, ये मुसलस बन गई, यानी कि ये वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है आपको, और दूसरी मुसलस ये दिखाई दे रही है। ठीक होगी बात। इसमें अब हमने कौन कौन सी चीज़ों को वाज़ेह करना है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारे पास एक ख़त ये है, ठीक है, इसके मद्दे मुकाबल एक ख़त ये है, यानी कि OA ख़त है और इसमें मद्दे मुकाबल OB ख़त है। ठीक होगी बात। इसमें हम कह सकते हैं कि OA ख़त जो है वो मुसावी है OB के, ये चीज़ें दो होगी। एक चीज़ आ गई, उसके बाद हमारा आ जाएगा ये वाला, यहाँ से लेकर M तक ये वाला एक ख़त आ जाएगा, इधर B से लेकर M तक ये आ जाएगा, इधर हम कहेंगे AM ख़त मुतमासिल है BM ख़त के। फिर हमारे पास ये जो अमूद है इसका गुजरा, ये इसके दरमियान वाला ज़िला, ये इधर भी है और इधर भी है जी। इसको फिर हम सिंपली कह देंगे कि OM जो है वो इधर भी है और इधर भी, ये एक मुश्तरक है जी। ठीक है, ये OM ख़त जो है वो बराबर है OM ख़त की। ठीक होगी बात। और ये फिर हमारी दोनों मुसलसें क्या बन जाएंगी, ये इनके तीनों ज़िले जो हैं वो आपस में बराबर हैं। ये भी इसके, ये वाला OA बराबर है OB के, AM बराबर है BM के और OM बराबर है OM के जी। बात क्लियर होगी जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम इसके अंदर वाज़ेह करेंगे जी। यही चीज़ें आपने जी इस सबूत और बयानात के अंदर लिख देनी है जी वीडियो स्टूडेंट। अब इसमें देखें जी, बयानात और दलाइल के अंदर जो मैंने आपको बताई दो मुसलसें बन रही है, एक मुसलसल OAM बनी है और दूसरी मुसलस OBM बनी है। अब इसमें देखिए सबसे पहले वही बात है, मेयर OA मैंने आपको दिखाया, ख़त मुसावी है मेयर OB के, मैं साथ साथ आपको दिखाता भी जाऊँगा। ठीक है, यानी कि OA ये वाला ख़त बराबर है OB के, क्लियर। उसके बाद आ गया मेयर AM बराबर है BM के, यानी कि इसमें कौन सा आ जाएगा, यहाँ से लेकर ये वाला ख़त आपका AM बराबर है BM के। और उसके बाद अगला जो आएगा OM, ये जो मुश्तरक है। ठीक होगी बात, ये इधर भी है ये इधर भी है, लिहाजा ये दोनों का OM मेयर OM ख़त बराबर है मेयर OM के, ये मुश्तरक है। अच्छा, ये हमें मालूम के अंदर है। और OA ख़त जो है ये एक ही दायरे के रदास है, रदास है। रदास वो होता है जो मरकज़ से किस दायरे के किसी भी नुक्ता को बाहर की तरफ छुए, उसको रदास कहते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इस तरीके से हमारे पास जाविये बन गया जी। एक जाविया एक है, यानी कि इसको कैसे मेयर एंगल 1, मिकदार जाविया 1 मुसावी है मिकदार जाविया 2 के जी। ठीक होगी बात। और ये हमारी उसके अंदर मौजूद है, लिहाजा हम क्या करते हैं कि मिकदार जाविया 1 और मिकदार जाविया 2 को, इन दोनों को जमा करते हैं तो ये बराबर किसके हो जाएगा, मेयर एंगल AM B के।
ए एम बी के, और ये कितने दर्जे की हो जाएगी, ये हो जाएगी 180 डिग्री की जी, 180 दर्जे की हो जाएगी। ठीक होगी बात। लिहाजा इससे साबित हुआ अगर ये 180 दर्जे की होती है, यानी कि जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 को दोनों को इकट्ठा कर दें, यानी कि जाविया नंबर 1 और 2 बराबर है, जाविया नंबर 1 और 2 बराबर है। अगर इन दो, ये दो जाविये हैं, तो ये जो दो जाविये होंगे इनको कहते हैं मुतसिला सप्लीमेंट्री जाविये, सप्लीमेंट्री जाविये। और सप्लीमेंट्री जाविये वो होते हैं ऐसे दो जाविये जिनका मजमुआ जो है वो 180 दर्जे हो जी। अच्छा, लिहाजा साबित हुआ कि मेजर एंगल 1 बराबर है मेजर एंगल 2 के, और ये बराबर है 90 डिग्री के जी, 90 दर्जे के जी। ये हमारी मुसावत नंबर 1 और 2 की रूह से है जी। ये कि मुसावत नंबर 1 कौन सी हमारी है, ये वाली हमारी मुसावत नंबर 1 है, इसको हम कह सकते हैं। ठीक होगी बात। और इसको हम मुसावत नंबर 2 कह सकते हैं जी। ओके हो गया जी। अच्छा, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ओ एम ख़त अमूद है ए बी ख़त, यानी कि ए बी वतर पर, ए बी वतर पर। ठीक होगी बात जी। डियर स्टूडेंट, ये था आपका मसला नंबर 2। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करूँगा, ज़रा जल्दी से गौर कीजिएगा कि मसला नंबर 2 है कि दायरे के मरकज़ से किसी वतर जो कुतर ना हो की तनसीब करने वाला कता ख़त वतर पर अमूद होता है। ठीक हो गया। अब मालूम के अंदर क्या है कि एक दायरा जिसका मरकज़ ओ है, ये दायरा है, इसका मरकज़ ये ओ है, और एम वतर ए बी ख़त पर, इनके ए और बी ये एक वतर है, इसके ऊपर एम जो है ये अमूद है। ठीक है, इसकी तनसीब कर रहा है, और जबकि वतर ए बी हो गया जी। दायरे का कुतर नहीं है, कुतर वो होता है जो मरकज़ में से गुजरे। अब मतलूब के अंदर वो कह रहा है कि ओ एम ये जो ख़त है ये अमूद है ए बी ख़त पर, ये साबित करना है जी। अमल में हमने क्या किया, ये नुक्ता ए और बी को, यानी कि ये नुक्ता ए है और ये नुक्ता बी है, इन दोनों को हमने ओ से मिला दिया। मिलाने के बाद हमारे पास दो जाविये बन के, एक जाविया 1 बन गया, ये जाविया नंबर 2 बन गया जी। फिर हमने क्या किया जी, सबूत व बयानात के अंदर अगर हम शक्ल को गौर से देखते हैं तो इसमें दो मुसलसें बन रही हैं। एक मुसलस बन रही है ओ ए एम और दूसरी बन रही है ओ बी एम। अब उनके अंदर हम मुताबिकत देखते हैं कि उनमें एक जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। सबसे पहली है मेजर ओ ए, यानी कि ओ और ए जो है वो बराबर है ओ बी के, ये ए की दायरे के रदास है। और दूसरा है मेजर ए एम, ठीक होगी बात, ये बराबर है बी एम ख़त के, ये हमें मालूम है। और एक इसके अंदर जो अमूद इसके ऊपर गिरा हुआ है ओ एम, ये दोनों तरफ मुश्तरक है, ओ एम बराबर है ओ एम के जी, ये मुश्तरक आ गया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मुसल्लस ओ ए एम मुताबिकत है, मुतमासल है मुसल्लस ओ बी एम के, इसका यानी कि इसका हर ज़िला आपस में बराबर आ गया जी। यानी कि ये जो एस एस ज़र कर रहा है इसका मतलब है इसका हर ज़िला आपस में बराबर है। और फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल 1 बराबर है मेजर एंगल 2 के, और अगर 1 और 2 दोनों जावियों को हम जमा करते हैं तो वो बन जाता है मेजर एंगल ए एम बी, यानी कि कौन सा बनेगा, यानी कि इस जाविये को और इस जाविये को जमा करते हैं ए एम बी, यानी कि ये सीधा जाविया बन गया, और ये दो जाविये बन गए। ये जो जाविया होगा जो सीधा होगा वो 180 दर्जे का होता है, 180 डिग्री का होता है जी। लिहाजा मेजर एंगल 1 बराबर है 2 के और ये बराबर होगा 90 दर्जे के दोनों का है। और हम इसलिए कह सकते हैं कि ओ एम जो है और 90 दर्जे जो होता है वो बिल्कुल अमूद, वो सीधा होता है जी, अमूद होता है जी। ठीक हो गया। लिहाजा हम कह सकते हैं ओ एम ख़त अमूद है, ये अमूद की अलामत है जी, अमूद है ए बी ख़त, यानी कि ए बी वतर पर जी। डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा मसला नंबर 2। उम्मीद है कि मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल सिंपली और आसान तरीके से हर चीज़, शक्ल को हमेशा सबसे पहले आप दावे को देखें, दावे के मुताबिक शक्ल बनाएं, शक्ल को देख के आप मालूम, मतलूब, अमल और सबूत, बयान और दलाइल को लिखें जी। ठीक होगी बात।
रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझें आप, ये ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेगा जी, जिस तरह अंदाज में मैंने आपको समझा दिया जी। तो ठीक है भी, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।